बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बेसिस की आम खसूसियात। इससे पहले हम एसिड की जो खसूसियात हैं वो पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे बेसिस की जो खसूसियात हैं वो हम पढ़ते हैं। बेसिस की जो तभी खसूसियात हैं उसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जब शुरू में हमने एसिड और बेसिस का जब चैप्टर शुरू किया था तो उसमें बेसिस की जो तभी खसूसियात हैं, जैसे जो बेसिस होती हैं वो उनका जो जायका है वो कड़वा होता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो दोबारा आप देख लें। उसमें बेसिस की जो तभी खसूसियात हैं वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल खसूसियात, यानी बेसिस की जो केमिकल खसूसियात हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम पहली जो खसूसियत है बेसिस की वो हम पढ़ते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन। पहले भी हम पढ़ चुके थे कि जो बेसिस हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो फिर उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन, और उसके साथ साल्ट बनता है। जिस तरह बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या साल्ट और पानी बनाती हैं, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एसिड में पढ़ा था, तो एसिड और बेसिस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो साल्ट और पानी बनता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसकी केमिकल इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं हम, 2KOH ये बेस है और प्लस H2SO4 एसिड है। 2KOH ये बेस है और H2SO4 ये एक एसिड है। तो इससे जब 2K है ये रिएक्ट करेगा 2KSO4, तो 2K जो है वो SO4 बन जाएगा K2SO4। जिस तरह ये हमने लिखा हुआ है कि ये बन जाता है K2SO4, ये बन जाएगा 2K और SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा K2SO4। और पीछे बच जाते हैं, ये 2OH है और H2 बच जाता है, तो इससे बन जाएगा 2H2O। तो ये वाटर बन जाएगा और ये साल्ट बन जाएगा। इस तरह ये एक रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। 2KOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2H2O। इस तरह ये एक रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। सेकंड में है कि अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन, यानी बेसिस जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो फिर ये अमोनिया गैस खारिज करती हैं। बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस खारिज करती हैं। केमिकल इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड है, प्लस NaOH ये एक बेस है, NaOH बेस है। अमोनियम क्लोराइड ये अमोनियम का साल्ट है। अमोनियम का साल्ट के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा कि Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे। Na पॉजिटिव होता है और Cl ये नेगेटिव है, तो ये बन जाता है NaCl। तो इससे ये वाली चीज़ NaCl जनरेट हो जाएगी। Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा NaCl। पीछे बच जाता है NH4 और OH। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी और पीछे हाइड्रोजन 3 दे देंगी। इसके बाद 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं अमोनिया के पास, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरह एक हाइड्रोजन वो निकल जाएगी। तो ये बन जाएगा OH के साथ मिल जाएगी, ये OH है, इसके साथ ये वाली हाइड्रोजन आपस में मिलेगी और मिलने से ये बन जाएगा H2O। तो इस तरह पीछे रहेगी NH3, तो ये अमोनिया गैस है। NH3 अमोनिया होती है, ये गैस खारिज हो जाती है। NH3 क्या है? ये अमोनिया है, AMONIA। तो ये अमोनिया गैस खारिज हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह ये एक रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। NH4Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। उम्मीद है कि इस रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान रिएक्शन था। सेकंड जो रिएक्शन है इसमें NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है प्लस CaOH बेस है, तो इससे क्या बनेगा कि ये CaSO4 आपस में Ca और SO4 आपस में रिएक्ट करके मिल जाएंगे। Ca और SO4 आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाता है CaSO4। तो इस तरह CaSO4 जब निकल जाता है तो पीछे क्या रहता है NH4 ट्वाइस और OH ट्वाइस। तो ये
2H2O बन जाएगा। ये OH यहाँ से 2H2O यहाँ से 2H यहाँ से निकलेंगे और 2 OH यहाँ पर हैं, तो ये बन जाएगा 2H2O और पीछे 2NH3 रह जाएगा। तो इस तरह ये एक रिएक्शन कमल हो जाएगा। NH4 ट्वाइस SO4 प्लस CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू CaSO4 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। नेक्स्ट हमारे पास है जो हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी। हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी ये हम पढ़ते हैं कि बेसिस को जब हैवी मेटल जैसा कि कार्बन, आयरन, जिंक, लेड और कैल्शियम के साल्ट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड का रसूब बनाती हैं। बेसिस को क्या करना है, जब हैवी मेटल्स जैसा कि कॉपर, आयरन, जिंक, लेड और कैल्शियम के साल्ट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड का रसूब बनाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह एक्ट करती हैं। CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर का ये साल्ट है। कॉपर सल्फेट जैसे हमने पढ़ा था कि ये कॉपर है तो कॉपर के साल्ट, ये कॉपर का साल्ट है CuSO4, कॉपर का साल्ट है CuSO4। ये जब रिएक्ट करेगा तो CuSO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू ये CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस, ये OH है और ये CuSO4 निकल जाएगा तो ये बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4 बन जाएगा और CuOH ट्वाइस बन जाएगा। ये एक नीला रसूब होता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड ये नीला रसूब है। तो ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ये नीला रसूब होता है। CuSO4 प्लस 2NaOH, ये OH है तो यहाँ पर 2Na, ये वाला NaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, NaSO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो Na2SO4 बन जाता है और पीछे CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस नीला रसूब यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये नीला रसूब होता है। इस तरह जिंक क्लोराइड, जिंक का साल्ट है यानी ये कैल्शियम का जिंक, ये वाला जिंक है, जिंक के साल्ट, जिंक के साल्ट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं 2NaOH बेस का जिंक के साल्ट ZnCl2 जिंक का साल्ट है, जिंक के साल्ट के साथ जब हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो इससे जो बनेगा वो हम देखते हैं। ये Na2, ये वाला 2Na और ये Cl2, ये सबसे पहले निकल जाएंगे 2Na और Cl2, ये बन जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड। 2NaCl2 ये बन जाता है NaCl और पीछे बच जाता है ZnOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस ये बच जाते हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। NaOH ट्वाइस ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो बन जाता है ZnOH ट्वाइस। ये सफ़ेद रसूब है। इस तरह ये फेरस का साल्ट है FeCl3, फेरस क्लोराइड प्लस 3NaOH, तो इससे बन जाता है FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस यानी ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया और ब्राउन रसूब होता है प्लस 3NaCl ये बन जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस 2NaOH इज इक्वल टू PbOH ट्वाइस यानी Pb और OH ये आपस में रिएक्ट करेंगे, Pb और OH ये बन जाता है PbOH ट्वाइस, सफ़ेद रसूब है प्लस 2NaNO3, 2Na, ये 2Na और NO3 आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा 2NaNO3 और ये Pb और OH आपस में मिल जाते हैं, PbOH ट्वाइस, ये सफ़ेद रसूब बन जाता है। इस तरह कैल्शियम का क्लोराइड है CaCl2 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू 2NaCl, ये 2NaCl ये आपस में मिल जाएंगे 2NaCl, तो इससे पीछे बच जाता है CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस ये सफ़ेद रसूब है तो CaOH ट्वाइस आपस में मिल जाएंगे, ये वाला Ca और OH ये ट्वाइस आपस में मिलके ये बना देते हैं CaOH ट्वाइस यानी सफ़ेद रसूब बन जाता है। इस तरह FeSO4 प्लस 2NaOH तो इज इक्वल टू ये Na2SO4 बन जाएगा, Na2
ये वाला Na2 और SO4 बन जाएगा, पीछे FeOH ट्वाइस बच जाएगा, FeOH ट्वाइस, ये Fe और OH ट्वाइस बन जाता है। तो इस तरह ये सबद रसूब बनता है, FeOH ट्वाइस ये सबद रसूब है प्लस Na2SO4 ये बन जाता है। इस तरह ये एक रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने बेसिस की जो कीमे ख़ास हैं वो हमने पढ़े हैं। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।